हे गाइस, गिज़मोडिक हियर। और Realme ने फाइनली Realme 7 और Realme 7 Pro इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो हमेशा की तरह Realme ने मुझे यूनिट्स नहीं भेजे, तो ऑब्वियसली मेरे वीडियोस नेक्स्ट वीक आएंगे जब मैं इसे फर्स्ट सेल में खरीदूंगा। तो पर आज इस वीडियो में मैं आपको मेरे थॉट्स और ओपिनियंस बताने वाला हूँ ये दोनों फ़ोन्स के बारे में, स्पेशली Realme 7 Pro के बारे में, क्योंकि यहाँ पे Realme ने अच्छी खासी अपग्रेड्स तो दी है, बट उसी के साथ साथ काफ़ी डाउनग्रेड्स भी हो गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि PUBG बैन हो गया है, सोच रहा हूँ उसके बारे में वीडियो बनाऊँ। अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बस बता देना मुझे। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द Realme 7 एंड Realme 7 Pro। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं Realme 7 Pro के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे Realme 6 Pro से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो प्राइसिंग 2000 रुपये ज़्यादा है, जो एंट्री लेवल प्राइसिंग है वो। और उसके साथ साथ यहाँ पे Realme ने अपग्रेड्स तो दी है, बट कुछ डाउनग्रेड्स ऐसी भी है जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है वो सेम है, यहाँ पे भी आपको Snapdragon 720G मिलता है। तो जैसा परफॉर्मेंस आपको Realme 6 Pro पे देखने मिला था, वैसा ही आपको Realme 7 Pro पे देखने मिलेगा। Snapdragon 720G, यहाँ पे आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.1 स्टोरेज। जो 6 Pro पे था वही 7 Pro पे है। बट Realme ने यहाँ पे बैटरी लाइफ में अपग्रेड दे दी है। तो Realme 6 Pro पे आपको 4300 मिली एम्पायर की बैटरी मिलती थी और उसमें 30 वॉट का वूक चार्जिंग था। बट यहाँ पे Realme 7 Pro पे आपको एक्चुअली 4500 मिली एम्पायर की बैटरी मिलती है, तो 200 मिली एम्पायर ज़्यादा है। एंड उसी के साथ साथ Realme ने आपको यहाँ पे उनका 65 वॉट वाला फास्ट चार्जिंग दिया है। तो ये जो Realme 6 Pro के चार्जिंग से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये 0 to 100 फ़ोन को आधे घंटे में चार्ज कर सकता है, रफली 30 to 35 मिनट्स में चार्ज करता है। और उसी के कंपैरिजन में जो Realme 6 Pro था उसे 1 घंटा लगता है फुल चार्ज होने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे Realme ने आपको दे दी है Realme 7 Pro के साथ। एंड आई थिंक ये बहुत लोगों को पसंद आएगी। नॉर्मली ये हमें सिर्फ फ्लैगशिप्स पे देखने मिली थी, जैसे कि Realme X2 Pro, Realme X50 Pro, बट वो Realme ने अब इस फ़ोन में दे दिया है, जो कि बस 20,000 रुपीज़ का है। तो बिग थम्स अप फॉर फास्ट चार्जिंग फीचर। आपको बैटरी लाइफ की तो कोई कंप्लेन आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 4000 मिली एम्पायर की बैटरी चलेगी भी लंबी और चार्ज करने में उसे बस आधा घंटा लगने वाला है। सो दैट्स ग्रेट। उसके बाद जहाँ पे हमें अपग्रेड मिलती है, कुछ लोगों के लिए अपग्रेड होगी, कुछ लोगों के लिए शायद डाउनग्रेड होगी, वो है डिस्प्ले। तो जहाँ पे Realme 6 Pro पे हमें 6.6 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता था 90 हर्ट्स के साथ, उसी के कंपैरिजन में Realme ने Realme 7 Pro पे अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे दिया है। ये एक छोटा डिस्प्ले 6.4 इंच, विच आई रियली लाइक, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, Realme 6 Pro जितना बल्कि नहीं होगा। सो दिस वुड बी मोर ऑफ OnePlus Nord साइज। तो यहाँ पे 6.4 इंच का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, बट वंस अगेन यहाँ पे रिफ्रेश रेट अब 60 हर्ट्स का हो गया है। तो आपको वो 90 हर्ट्स की स्मूथनेस एक्सपीरियंस करने नहीं मिलने वाली है। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को 90 हर्ट्स LCD के कंपैरिजन में 60 हर्ट्स एमोलेड ज़्यादा पसंद आता था। तो Realme ने ये रीज़न दे के इस फ़ोन में ये दिया है। तो आपके थॉट्स क्या है इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। आई थिंक एमोलेड डिस्प्ले इज़ गुड। Realme X2 पे भी जो एमोलेड डिस्प्ले था काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। यहाँ पे आपको वाइड वन L1 और वो सारी चीज़ें देखने मिलेगी, तो कंटेंट कंजम्पशन वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस। बस यहाँ पे Realme ने ये नहीं बताया कि इसमें HDR सपोर्ट है या नहीं, क्योंकि जो Redmi K20 K20 Pro है उनमें HDR सपोर्ट देखने मिलता है। तो ये क्लैरिफिकेशन Realme ने अब तक नहीं दिया है। तो डिस्प्ले में आपको क्वालिटी में अपग्रेड मिल रहा है, एमोलेड मिल रहा है, बट रिफ्रेश रेट में डाउनग्रेड है, जो कि है 60 हर्ट्स। सेम चीज़ कैमरास के साथ भी की है Realme ने। तो Realme 6 Pro पे आपके पास 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर था, फिर 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, फिर एक टेलीफोटो लेंस और फिर एक मैक्रो लेंस था। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पे Realme 7 Pro पे Realme ने आपको सोनी का IMX682 दिया है, वो भी 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, और सैमसंग के सेंसर से जनरली ये सुपीरियर होता है। तो आपका प्राइमरी कैमरा जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव की है उन्होंने, बट उसी के साथ साथ वाइड एंगल कैमरा तो सेम है, बट टेलीफोटो लेंस इन्होंने उड़ा दिया है। उसके कंपैरिजन में कोई पोर्ट्रेट लेंस डाल दिया, और माइक्रो लेंस वंस अगेन सेम है, जो उतना कुछ खास नहीं है। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस, क्योंकि Realme 6 Pro का टेलीफोटो लेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो गूगल कैमरा के साथ भी चलता था और आप बढ़िया पोर्ट्रेट्स ले सकते थे उससे। बट अनफॉर्चुनेटली अब Realme 7 Pro पे आपको वो लेंस नहीं मिलेगा। तो जो जूमिंग कैपेबिलिटीज़ थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो यहाँ पे Realme 7 Pro के साथ चली जाती है। और दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको डाउनग्रेड देखने मिलता है वो है फ्रंट फेसिंग कैमरा। Realme 6 Pro पे 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप था। आपके पास वाइड एंगल लेंस फ्रंट में भी था, जो एक्चुअली काफ़ी काम आता था बहुत सारे लोगों के लिए। बट यहाँ पे Realme 7 Pro पे Realme हैज़ गॉन बैक टू अ सिंगल कैमरा डिज़ाइन,
और ये एक 32 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो ये रेजोल्यूशन में बढ़ गया है, बट यहाँ पे अगर अपर्चर आप देखोगे तो ये f2.5 है और जो Realme 6 Pro वाला था वो f2.0 था। तो मुझे नहीं पता ये लो लाइट में कैसे परफॉर्म करेगा, तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद से Realme 6 Pro पे आपको सेल्फीज़ अच्छी मिलनी चाहिए 7 Pro के कंपैरिजन में, कंसिडरिंग कि ये अपर्चर का डिफरेंस है बट रेजोल्यूशन 7 Pro पे बेटर है। तो वो अब एक बार मेरे पास फ़ोन आ जाएगा फिर हम कंपेयर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ वाइड एंगल लेंस आपके पास नहीं है फ्रंट में और टेलीफोटो लेंस बैक में आपके पास नहीं है, तो ये क्लियर डाउनग्रेड है Realme 7 Pro पे। अगर हम फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे Realme ने 2 नए फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे पहला तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो हमें X2 Pro पे देखने मिला था, X2 पे देखने मिला था, वो वापस यहाँ पे आ गया है। Realme 6 Pro पे हमें साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, एमोलेड डिस्प्ले में आसानी से इन डिस्प्ले सेंसर्स आ जाते हैं। और जो बेस्ट पार्ट है इस फ़ोन का मेरे हिसाब से वो ये है कि Realme ने इस फ़ोन पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं। अबाउट 20,000 से नीचे वाले प्राइस सेगमेंट में देखोगे तो आपको बेयरली कोई भी फ़ोन पे स्टीरियो स्पीकर्स देखने मिलता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि Realme ने स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट आपको Realme 7 Pro पे दिया है। बट यहाँ पे वंस अगेन इस फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ये टाइम प्लास्टिक है, आपको प्लास्टिक बैग मिलती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि प्लास्टिक बैग्स चीप होती है, क्योंकि Realme 6 की बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी विद अ प्लास्टिक बैग, बट 6 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास वाली बैग मिलती थी, तो उसके कंपैरिजन में दिस इज़ क्लियरली अ डाउनग्रेड। तो जिन्होंने Realme 6 Pro यूज़ किया है उसके कंपैरिजन में 7 Pro शायद इन हैंड उतना प्रीमियम फील ना हो। तो बेसिकली यही है आपका Realme 7 Pro। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऑनेस्टली मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा। 20,000 रुपीज़ के अंदर अगर आप देखोगे ओवरऑल तो ये फ़ोन में आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 720G एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पे आपके पास 65 वाट का फास्ट चार्जिंग है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स भी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो ढेर सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये फ़ोन की प्राइसिंग बराबर है, बट अब देखते हैं कि पोको X2 के कंपैरिजन में, गैलेक्सी M31s के कंपैरिजन में इसके कैमरास, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस कैसा है। तो मेरे पास ये सारे फ़ोन्स है। Realme 7 Pro भी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, तो आपके पास बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस फोन इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। थोड़ा होल्ड कर लो, फर्स्ट सेल में फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिव्यूज़ देख लेना, उसके बाद आपके लिए डिसाइड करना। उसके बाद अगर मैं Realme 7 की बात करूँ तो ये फ़ोन में मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। बेसिकली ये Realme 6 ही है। भले यहाँ पे Realme ने बोल दिया है कि Helio G95 है, नई चिपसेट है, बट स्लाइटली ओवरक्लॉक GPU के अलावा आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिलने वाला। तो Realme 6 जैसा ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा Realme 7 पे। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो Realme ने यहाँ पे कर दी है वो ये की है कि जो प्राइमरी सेंसर था Realme 6 पे वो सैमसंग का सेंसर था 64 मेगापिक्सल का, तो उसको भी चेंज करके यहाँ पे Realme ने सोनी का IMX 682 दे दिया है। तो ये एक अच्छा अपग्रेड है। कैमरा क्वालिटी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए एंड 15,000 रुपीज़ के अंदर आई डोंट थिंक इट्स एन ओवर प्राइस्ड फ़ोन। Realme 6 की प्राइसिंग भी उतनी ही थी, तो सेम ही प्राइस में Realme ने Realme 7 लॉन्च किया है एंड आई थिंक अंडर 15,000 रुपीज़ Realme 7 और Poco M2 शुड बी सम वेरी गुड फोन्स। और हाँ, Realme ने आपको यहाँ पे बैटरी भी ज़्यादा बड़ी दी है, 5000 mAh की बैटरी दी है और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है यहाँ पे। सो दैट इज़ ऑल्सो वेलकम एडिशन। बैटरी लाइफ अब आपको और ज़्यादा मिलेगी Realme 6 और Realme 6i के कंपैरिजन में। तो Realme 7 मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, 15,000 के अंदर इट्स अ गुड फोन, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज द Realme 7 Pro। तो आपके क्या थॉट्स है ये दोनों फोन्स के बारे में? क्या आपको Realme 7 और Realme 7 Pro अच्छे लगे, या फिर आपने रिसेंटली Realme 6 Pro खरीदा था और अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि आपने वेट क्यों नहीं किया? आपके थॉट्स डेफिनेटली मुझे कमेंट से बताना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोनों ही फोन्स मैंने ऑर्डर किए हैं, तो नेक्स्ट वीक से सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट्स में दे देना, और प्लीज़ PUBG रिव्यू रिक्वेस्ट मत करना, अब तो पॉसिबल ही नहीं है वो। ट्राई करेंगे कि COD मोबाइल का एक रिव्यू लेके आए। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियोस पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिले। एंड फॉर सम रीज़न अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को 2 बार डिसलाइक कर देना। और आपके थॉट्स मुझे बताना, क्या मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ जब कोई फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके बारे में उसके स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग के बारे में बनाऊँ मैं वीडियोज़ की नहीं, क्योंकि जनरली मुझे रिव्यू यूनिट्स नहीं मिलते, तो मेरी जो कवरेज होती है वो हमेशा 10 से 15 दिन डिलेड ही होती है। तो आपके थॉट्स वंस अगेन कमेंट्स में मुझे बता देना। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।